अनूपपुर जिले के कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक बार फिर लापरवाही और संवेदनहीनता का बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक गरीब गर्भवती महिला को इलाज देने के बजाय उसे वसूली का जरिया बनाने की कोशिश की गई। ग्राम पंचायत दास सागर से एक गर्भवती महिला डिलीवरी के लिए कोतमा अस्पताल पहुंची थी। अस्पताल में पदस्थ नर्स सविता द्विवेदी ने महिला की जांच की और परिजनों को डराते हुए कहा कि बच्चे में के गले में गर्भनाल फंसा हुआ है। नर्स ने स्पष्ट शब्दों में सौदा करते हुए कहा कि अगर डिलीवरी करवानी है तो पैसा लगेगा, तभी वह हाथ लगाएगी, वरना वह मरीज को रेफर कर देंगी। पीड़ित महिला के पति ने नर्स से कहा कि आप मेरी पत्नी को रेफर कर दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं। सिस्टम की बेरुखी का आलम यह रहा कि अस्पताल से निकलते ही महज 5 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राइवेट गाड़ी के भीतर ही महिला की नॉर्मल डिलीवरी हो गई। यह घटना उन्हें दावों पर तमाचा है, जिसमें कहा जाता था कि सरकारी अस्पतालों में गरीब का मुफ्त इलाज होता है। मैं लेके आई तो यहाँ जांच करवाई तो दीदी बोली कि अभी बच्चा ऊपर है। एक तो आ नहीं रही थी, मतलब मुश्किल से आई, तो बोली अभी बच्चा ऊपर है, समय लगेगा। मैं बोली दीदी कितना टाइम लगेगा? बोली कोई कंफर्म नहीं है, बच्चा ऊपर है, अभी समय लगेगा। फिर एडमिट कर दो, फिर देखती हूँ। मैं एडमिट की, लेटाई, दर्द में वो परेशान थी, 1 मिनट का राहत नहीं मिलता था उसको। वो दर्द में परेशान थी। मेरे गाँव का आदमी है तो मैं क्या करूँ, मैं तो छोड़ नहीं सकती हूँ। फिर गई मैं बुलाने, मैं रहने दी, एडमिट की। और फिर आके बोली कि दीदी देख लो, बोली कि बच्चा नाड़ा में फंसा, मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, कोई यहाँ डॉक्टर नहीं है। मैं अंदर का बात तो नहीं जानती कि इनके अंदर में क्या है। फिर वो लड़का को वो बोली कि उसके हितग्राही को बुलाओ। मैं हितग्राही को बुला के लाके खड़ा कर दी। फिर मैंने जानती हूँ कि क्या बोली कि नहीं बोली। अच्छा, ये डिलीवरी कहाँ हुई है? ये डिलीवरी बदरा के, मतलब आसो पास में ध्यान नहीं दी उतना टाइम। तो प्राइवेट गाड़ी रहा? प्राइवेट गाड़ी रहा, मतलब वो एक सवार वाला बोला कि अभी समय लगेगा आधा घंटा। तो प्राइवेट तुरंत लड़का बुला लिया। तो बताइए भैया मैं क्या करूं? हैं भाई, उसके मिसेज संकट में है, दुख दर्द में है, वो गाड़ी बुला लिया तो मैं चली गई। मेरा तो मतलब काम है साथ देना। वो नर्स का नाम जानते हैं? जी सर, जब हम लेके आए थे कोतमा हॉस्पिटल में तो सत्ता मैडम जो नर्स है वो बोली कि मेरे बस से बाहर है, मैं हाथ नहीं लगा सकती, बच्चे के गले में नाड़ा फंसा है करके। जी सर, पैसा की डिमांड हुई थी। कोई कितना कि मेरे को पहले दो तो मैं हाथ लगाऊंगी। अच्छा, मतलब और फिर उसके बाद रिफर कर दिया? रेफर कर दिया तुरंत। मेरे को कहाँ रिफर किए थे? अनूपपुर के लिए। मेरे को रेफर कागज मिला, रेफर कागज लेके मैं गया अपने प्राइवेट गाड़ी करके। एम्बुलेंस को जब फोन की तो बोली आधा घंटा लेट है करके। अच्छा, तो डिलीवरी रास्ते में हो गई? रास्ते में हुई, बदरा के बीच में हुआ। नॉर्मल डिलीवरी हुई? नॉर्मल डिलीवरी हुआ। फिर हम लोग इधर कोतमा ही लेके आ गए। जी, इसमें डॉक्टर के बताए अनुसार जो तत्कालिक उस समय कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर के बताए जानकारी अनुसार उसके बच्चे के गले में जो कार्ड फंसा हुआ था, जो सोनोग्राफी रिपोर्ट देखने पे पाया, तो उस आधार पर उसके रिफर के लिए पेपर बनाया गया था। उसी बीच में जो आशा कार्यकर्ता है, परिजन साथ में शायद कोई प्राइवेट वाहन लेकर उसको अस्पताल से चले गए, जबकि स्टाफ नर्स के बताए अनुसार 108 भी कॉल करके बुलाया गया था, जो शायद आधा घंटा का समय उन्होंने बताया था कि आधा घंटे में गाड़ी उपलब्ध हो जाएगी। वो उनका परिजनों का कहना है कि नर्स के द्वारा पैसे की डिमांड की गई थी, जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। ये तो अब मैं नहीं कह सकता ऐसा किया गया है। अगर ऐसा कुछ है तो उसकी जांच करा के देखते हैं। अच्छा, ये कोतमा अस्पताल में कभी जो बच्चों के नाड़े फंस जाते हैं, क्या उसकी डिलीवरी आज तक और नहीं हुआ है क्या? देखिए, अगर ऐसा कुछ रहता है, कभी कभी ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, लेकिन सेफ्टी के तौर पे अपन कोशिशें करते हैं कोई या जच्चा बच्चा को नुकसान ना हो, तो उस कंडीशन को देखते हुए अपन उसको हायर अथॉरिटी सेंटर के लिए रिफर करते हैं। अगर नर्स के द्वारा कोई लापरवाही बरती गई होगी तो उसमें क्या कार्रवाई होगी? पहले तो जांच करा के देखते हैं। अगर कुछ ऐसा उसकी कमी या उसकी गलती या दोष पाया जाता है तो जो भी शासन के निर्धारित दंड होंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।